हाय बच्चों, आप लोगों को स्वागत है जेई फिज़िक्स में डेजी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाला है एक्सपेक्टेड मॉडल क्वेश्चंस इन 2.6 सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 2.6 एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। 2.3, 2.4, 2.5 ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अब पहले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे 2.6 में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी बोले तो क्या है? एक्यूरेसी बोले तो measurement, the different close to, if the measurement is close to true value, then it is known as accurate. Okay. प्रिसिशन बोले तो क्या है? प्रिसिशन बोले तो इट डिपेंड्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। एक्यूरेसी मीन्स इट इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। प्रिसिशन मीन्स इट डिपेंड्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। So now let us discuss about errors. If the true value is not available of any measurement, then we will take arithmetic mean of measurements. Okay. Suppose the measurements are A1, A2, A3, so on, up to AN. N measurements are there. Then A mean or AM, whatever maybe you can write. ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग. This is equal to A1 plus A2 plus A3, so on, plus AN by N. इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो मिला नहीं है तो वो नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर दिस इज़ नोन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू फर्स्ट वी डिफाइंड, देन एब्सोल्यूट एरर। इन ईच मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे? सपोज A1 के अंदर हमें चाहिए डेल्टा A1, दिस इज द एरर इन मेजरमेंट, इट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ओके, डेल्टा A1 इज नथिंग बट AN माइनस A1, तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. So generally we will consider the value as AN minus A1. Okay. Similarly delta A2, delta A3, so on we can calculate. Okay. Then absolute mean error. So delta AM, absolute value we will take. So delta A1 plus delta A2, so on, plus delta AN divided by N. This is absolute mean error. Okay, absolute error in individual measurement is AM minus mean minus A1. Okay. When you are calculating the absolute mean error, this is the value. Okay. Then relative error is
is delta AM by AM. Okay, percentage error can be written as relative error into 100. Delta AM divided by AM into 100 is the percentage error. So this terminology you should remember, and sometimes they may ask the problem based on this. अभी तो पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं, पुराने सालों में पूछा होगा, ठीक है। लेकिन जनरली इसमें क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसमें भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकता है, और एब्सोल्यूट मीन एरर, और रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर में जो वैल्यूज़ दे के आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, combination of errors. कई while doing the calculations, अगर कोई measurement में error है तो वो पूरा value calculation में क्या error आएगा, यही question आएगा, ठीक है। मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या पावर हो, ठीक है। पहले ये ले लेंगे, अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस बी मान लीजिएगा, सो ये कैन बी रिटन एज ए प्लस आर माइनस डेल्टा ए का वैल्यू दिया है ए प्लस आर, इसका एरर ये है। सिमिलरली बी का भी दे सकते हैं, ठीक है, बी का बी प्लस आर माइनस डेल्टा बी। सो वी नीड टू फाइंड द एरर इन डेल्टा z. So delta z is equal to a plus b so plus r minus delta a plus r minus delta b. Okay, so maximum error when you are adding these two to these terms. Okay, so this is nothing but a plus b plus delta a plus delta b, maximum error, possible error. So z plus delta z, this value is z plus delta z is, दोनों को ऐड कर रहे हैं a plus b, so z is equal to a plus b चले जाएगा, so delta z is equal to delta a plus delta b. Okay, so similarly even if z is equal to a minus b, the same values if you take, then delta z maximum error will be delta a plus delta b only. Okay, you just remember this. So in addition, so first one is in addition or subtraction of numbers, टू मेजरमेंट्स या 3 मेजरमेंट्स, कितना भी हो वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डायरेक्टली यू कैन ऐड देम. ओके, नाउ लेट अस चेक वन क्वेश्चन हियर. Two resistors R1 is equal to 4 plus or minus 0.8 ohms and R2 is equal to 4 plus or minus 0.4 ohms are connected in parallel. The equivalent resistance of their parallel combination will be. ये पूछा है, लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा है तो R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2. ठीक है, सपोज क्वेश्चन 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दिस इज द प्रॉब्लम. सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 and delta R is equal to equivalent is delta R1 plus delta R2. So simple question. So delta R1 is 0.4, 0.8 and 0.4. Just add them, 0.8 plus 0.4. Then R is equal to 4 plus 4. So 8 ohms. This is 1.2 ohm. ठीक है, so ये आएगा. So final result will be, you will be writing
R इज इक्वल टू 8 प्लस R माइनस 1.2 ओम हो जाएगा। सो अगर सीरीज में पूछा तो ये ऑप्शन है, ये ऐसा करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जस्ट डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। क्वेश्चन 2 का हमने अगर पैरेलल की जगह अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लिया तो कैसे करना है दिखाया। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसा है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, सो z इज इक्वल टू ए बी और z इज इक्वल टू ए बाई बी। ओके, सो इसका है डेल्टा z बाई z रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, so directly you can write in this way also, delta z by z into 100 percentage error will be delta a by a into percentage error plus delta b by b into 100। 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया मैंने, परसेंटेज एरर। सो जस्ट यू कैन ऐड द परसेंटेज एरर्स इन द परसेंटेज एरर ऑफ z। ओके, इवन फॉर z इज इक्वल टू ए बाई बी दिस इज अप्लीकेबल, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन दिया है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, वेयर V इज इक्वल टू 50 प्लस R माइनस 2 वोल्ट्स एंड I इज इक्वल टू 20 प्लस R माइनस 0.2 एम्पियर। द परसेंटेज एरर इन R इज, तो इसमें क्या करना है, इसका V का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, I का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो, हो गया काम। तो क्वेश्चन 1। So percentage error in V is equal to 2 by 50 into 100. So this is 4%. Percentage error in I is equal to 0.2 by 20 into 100. This is 1%. So the percentage error in R is equal to 4 plus 1, that is 5%. हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज 5% इज द आंसर। ओके, ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। पहले 1 बाई आर का कैलकुलेट करें। 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4। R1 4 है, R2 भी 4 है, सो ये हाफ हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 2 ओम्स हो गया इक्विवेलेंट का। अभी एरर इन दिस हाउ टू कैलकुलेट, इसके लिए एक फॉर्मूला है, डेल्टा R बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R बाई R1 प्लस डेल्टा R1 बाई R2 बाई R2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली हमें क्या पूछा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, वैल्यू पूछा है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा R कैलकुलेट करना है हमें। सो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R स्क्वायर। दिस इज डेल्टा R1 कितना है, 0.8 बाई 4 स्क्वायर प्लस 0.4 बाई 4 स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर। सो इसको 4 स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 0.8 प्लस 0.4 1.2
इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, स्क्वायर चले जाएगा 4 0.3 हो जाएगा 0.3 ohms. So final answer will be R is equal to 2 plus or minus 0.3 ohms है. This is the option answer. ठीक है, कौन सा है? सी वाला है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा करना सीख लीजिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पावर्स का सीख लेंगे. सपोज Z is equal to A to the power of P, B to the power of Q, C to the power of R. Then delta Z by Z into 100 is equal to P into delta A by A into 100 plus Q into delta B by P into 100 plus R इंटू डेल्टा C बाई C इंटू 100. ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा. पावर का ऐसा है तो ऐसा लिखना है. ये परसेंटेज एरर है, ले देख लीजिएगा. दिस वन इज परसेंटेज एरर, दिस वन इज ऑल्सो परसेंटेज एरर, दिस वन इज ऑल्सो परसेंटेज एरर. P Q R are powers quotients, otherwise powers. Okay, so just remember this formula. इससे आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम दिया है एक बार. कैसे देंगे लोग, कैसे दे देंगे? फिजिकल क्वांटिटी Z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स A B C and D as Z is equal to A square B to the power of 2 by 3 root C D to the power of 3. The percentage of error in the measurement of A B C and D are percentage दिया है 2%, 1.5%, 4%, 2.5%. ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एरर इन Z इज पूछ रहा है. ठीक है, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? Z इज इक्वल टू A स्क्वायर B टू द पावर ऑफ 2 by 3 बाई रूट C बोले तो C टू द पावर ऑफ हाफ D टू द पावर ऑफ 3. ठीक है, सो परसेंटेज एरर डेल्टा Z बाई Z इंटू 100 is equal to 2 into delta A by A into 100 plus 2 by 3 into delta B by B into 100 plus half into delta C by C into 100 plus 3 into delta D by D into 100. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्टली आ जाएगा. ये का कितना परसेंटेज दिया है? 2%. सो 2 इंटू 2 प्लस 2 by 3 इंटू कितना दिया है? 1.5% दिया है. 1.5 प्लस सी का कितना दिया है? 4% दिया है. हाफ इंटू 4 प्लस डी का कितना दिया है? 2.5. 3 इंटू 2.5. सो इसका 4 हो गया, ये 2 टाइम जाएगा, ये 2 गया, प्लस 1 2 2, सो 2 आएगा यहाँ 7.5. सो 3 4 7, सो 14.5%. सो डी ऑप्शन है. ठीक है, अभी तक तो समझ में आया ना बेटा? ये सब बहुत ही आसान है. एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक पावर्स का सीख लिया हम लोग. ठीक है, तो अभी क्या सीखना है फाइनली? कोई भी अगर दिया है तो वैल्यूज़ दिया है तो कैसे करना है. सो इसको देख लीजिएगा. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t = 2 pi root L by G. Measured value of L is 1 meter from meter scale having a minimum division of 1 mm. तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm बोल सकते हो. ठीक है, या एरर 1 mm बोल सकते हो. ठीक है, एंड टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकेंड. ये टाइम पीरियड है टोटल.
और मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकेंड, ये एरर है इन स्टॉप वॉच या टाइम के अंदर, ये एरर है, ठीक है। रेजोल्यूशन, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी विल बी, ये पूछ रहा है। सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमें देखना है, टी इज इक्वल टू 2π√L/G। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी पूछ रहा है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/G। सो जी इधर भेजेंगे तो 4π² L/T²। दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं रहता है। तो डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100, उसका पावर 1 है तो 1 ही आएगा। T², सो 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। सो इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर करके दे देंगे तो आ जाएगा। लेकिन इसमें डेल्टा L क्या है, L क्या है, ये फाइंड आउट करना है। डेल्टा T क्या है, T क्या है। ये परसेंटेज डायरेक्टली नहीं दिया हमें अभी, ठीक है। परसेंटेज अगर डायरेक्टली दिया तो हम कर सकते हैं, है ना। अभी डेल्टा L दिया है, देखो यहाँ ये बोला था मैंने डेल्टा L 1 mm। सो डेल्टा L इज इक्वल टू 1 mm, L इज इक्वल टू 1.0 मीटर, दैट मीन्स 1000 mm। और डेल्टा T दिया है 0.01 सेकेंड, T टाइम पीरियड दिया है 1.95 सेकेंड। देख लीजिएगा यहाँ 1.95 सेकेंड इज द टाइम पीरियड एंड रेजोल्यूशन 0.01 सेकेंड। सो ये है डेल्टा T और डेल्टा L इज 1 mm, 1 मीटर स्केल एंड मिनिमम डिवीजन इज 1 mm। सो ये आ गया, ये लेना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा ध्यान में दे दीजिएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 1/1000 इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल्टा T कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 1.95 इंटू 100, ठीक है। तो ये है, तो ये 1/10 है, 1 mm, लेंथ इज 1 मीटर, 1000 mm, सो 1/10, सो ये 0.1। इसका देख लीजिएगा, ये 2 है तो ये इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 1/195 इंटू 100। सो ये अगर 200 मान लेंगे तो 100 आएगा, 100 1% आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 1.1% आ रहा है हमें, ठीक है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली 2 कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए मैं 200 लिया बेटा, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। अगर अप्रोक्सीमेटली ये 200 ले लेंगे तो ये 200 टाइम्स जाएगा, 100 चले जाएगा, ठीक है। तो 1% यहाँ आएगा, 1 + 0.1 1.1% हो जाएगा। सो क्लोज टू दिस वैल्यू, इससे ये 1% से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये 1% से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ही, ठीक है। उसका कैलकुलेशन उतना टाइम वेस्ट नहीं करने का एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए ऐसा किया है। 1.1 क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, 1.13%, यही ऑप्शन है आंसर, ठीक है। सो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मिला के देंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने के बाद वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ। अभी जो पूरा इसमें एरर एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आने का चांसेस है वो मैं इस पूरा कैलकुलेट किया हूँ, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट करेंगे ना आप लोग, करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।